नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, भारत और इजराइल की दोस्ती के बीच अभी स्पेन ने अपनी टांग लड़ानी शुरू कर दी है। और पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपको बता चुका हूं कि जैसे ही खबर सामने निकल कर आती है कि इजराइल से अमेरिका ने अपना पूरा समर्थन वापस लेना शुरू कर दिया है और इजराइल को भेजे जाने वाले घातक हथियारों की सप्लाई अमेरिका ने पूरी तरीके से रोक दी है, ठीक वैसे ही भारत सामने आता है और भारत फैसला करता है कि हम अब इजराइल को बड़े स्तर पर मदद करेंगे और भारत की तरफ से जो भी मदद इजराइल को भेजी जा सकती है उसे सक्सेसफुली भेजा जाएगा। लेकिन भारत के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि इस तरह की मदद भारत को यूनाइटेड नेशन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी चीजें सुनने को मिल सकती हैं। लेकिन भारत ने इतिहास को रिपीट किया, क्योंकि इजराइल वह इकलौता देश है जिसने भारत की कारगिल वॉर में सबसे ज्यादा मदद की थी। इजराइल ने अपने बेड़े में से कई हथियार भारत को एक्सपोर्ट किए थे ताकि भारत इस युद्ध में उन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द इस युद्ध को खत्म कर पाए। और अब इजराइल को जरूरत पड़ रही है तो भारत भला मदद क्यों ना करे। लेकिन तारीफ कर रही हूँ भारत की, क्योंकि भारत ने कैसे स्मार्ट तरीके से इजराइल का समर्थन किया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भारत को कुछ कह भी नहीं सकती है। और भारत ने अभी जो मदद करी है उसकी रिपोर्ट इस वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं मामला क्या है। लेकिन बस हमें आप सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अभी कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई थी, जिसमें आपको बताया गया था कि भारत की तरफ से इजराइल को कई आधुनिक हथियार और कई एक्सप्लोसिव मटेरियल्स एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और इस प्रोजेक्ट की तैयारी अभी नहीं बल्कि कुछ साल पहले ही चल रही थी, जहाँ पर भारत के मॉरिशस इंडिया लिमिटेड और इजराइल के बीच में पार्टनरशिप की जाती है ताकि हम इनको कई प्रकार के एक्सप्लोसिव एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन अभी फिलहाल हम इजराइल को डायरेक्ट वेपन एक्सपोर्ट करना चाहें तो भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वेपन एक्सपोर्ट करेंगे वैसे ही यूनाइटेड नेशन में सवाल खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में भारत ने इजराइल के अगेंस्ट जाकर वोटिंग करी है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने इजराइल को अभी 27 टन विस्फोटक एक्सपोर्ट किया, जिसका इस्तेमाल करते हुए इजराइल या तो माइनिंग कर सकता है या फिर मिसाइलें वगैरह बना सकता है, जिसका इस्तेमाल वो डायरेक्ट गाजा में करेगा। अब ये क्लियर नहीं बताया गया कि इजराइल इस विस्फोटक का इस्तेमाल किस तरीके से करने वाला था। लेकिन भारत की तरफ से भेजा गया ये विस्फोटक इजराइल पहुंच ही नहीं पाया है, क्योंकि इसे हम डायरेक्ट रेड सी से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यमन का खतरा था और यहाँ से पास होने में भी हमें काफी वक्त लग जाता। इसलिए भारत ने अफ्रीका वाले रूट से होते हुए इजराइल तक इस विस्फोटक को भेजने का फैसला लिया। लेकिन भारत का ये शिप जैसे ही स्पेन तक पहुंचा, फिर स्पेन की तरफ से इस शिप को रोका जा चुका है और स्पेन शार्प शब्दों में कह चुका है कि ये विस्फोटक भरा जहाज हमारे टेरिटरी से पार नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तो इसमें विस्फोटक भरा हुआ है, मतलब हथियारों से संबंधित मटेरियल्स भरे हुए हैं, और ऊपर से ये इजराइल ले जाया जा रहा है, इसलिए हम इस शिप को आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन अब सवाल आता है कि स्पेन ने ऐसा किया क्यों। तो दरअसल भारत ऐसा पहला देश नहीं है जिसके साथ स्पेन ने ऐसा किया है, बल्कि जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी ताकत है वो भी इजराइल को इसी तरीके से हथियार भेज रहा था और उसे भी इसी तरीके से स्पेन में डॉक करना था। लेकिन स्पेन ने इस शिप को भी आगे नहीं बढ़ने दिया था। और इसके अलावा और भी कई देशों की शिप्स हैं जिसको स्पेन ने आगे बढ़ने नहीं दिया था। लेकिन स्पेन ऐसा करता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि स्पेन की पॉलिसी ही ऐसी है, क्योंकि अगर आप दूसरे विश्व युद्ध में देखें तब भी स्पेन ने इस युद्ध में सीधे तौर पर भाग नहीं लिया था। एक तरीके से वो न्यूट्रल के तौर पर दिख रहा था। मतलब स्पेन का इतिहास रहा है कि वो कभी भी यूरोप के साथ मिलकर नहीं चलता है। इसलिए जहां पर पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है इजराइल को, वहीं स्पेन खड़ा है फिलिस्तीन और गाजा के पक्ष में। जी हाँ, अपने इसी फॉरेन पॉलिसी के तहत इन्होंने ये कदम उठाया है। तो खैर अब भारत के पास शायद कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। अब देखते हैं कि इसका समाधान किस तरीके से निकाला जाएगा। लेकिन रिसेंटली आपको पता होगा कि भारत और ईरान के बीच में चबाहार पोर्ट को लेकर एक इंपॉर्टेंट डील हुई है। लेकिन अगर कुछ सालों पहले भारत अमेरिका से बिना डरे हुए इस तरीके की डील साइन कर लेता तो हमारा जो ट्रेड रूट है वो मैक्सिमम चबाहार पोर्ट के थ्रू होता और शायद हम यहाँ से डायरेक्टली इजराइल को ये एक्सप्लोसिव एक्सपोर्ट कर सकते थे। लेकिन अभी आपको याद ही होगा कि भारत और ईरान के बीच में चबाहार पोर्ट को लेकर डील हुई है, जिसके तहत इस पोर्ट को 10 सालों के लिए भारत ही कंट्रोल करेगा और भारत के पास ही इसका एक्सेस होगा। तो आज का हमारा सवाल यह है कि अगर भारत और ईरान के बीच में ये डील पहले ही हो जाती तो क्या भारत की तरफ से इजराइल को भेजे जाने वाले ये एक्सप्लोसिव अगर हम इस रूट से भेजते तो क्या हमें यहाँ पर ईरान रोकने की कोशिश करता या हम बिना बताए एक्सपोर्ट कर सकते थे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।